जय हिंद, सलाम, स्वागत सभी का पुनः एक और वीडियो में। वीडियो पूर्व के वीडियो का सेकंड पार्ट है ICHR JRF का। यदि आपने भी ICHR JRF का फॉर्म भरा था 31 मई जिसकी लास्ट डेट थी, जो एक्सटेंड करके 31 मई पहुंच गई, और 8 जून को जिसका एंट्रेंस होने वाला था, लेकिन कई कारणों से नहीं हो पाया। कारणों की बात नहीं करेंगे, नई एंट्रेंस की डेट है उसकी भी बात नहीं करेंगे, बल्कि जो आपकी समस्या थी और बड़ी समस्या थी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ क्या पढ़ना है और वो कहाँ से पढ़ना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं दे दूंगा। एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न तीनों ही हिस्ट्री के सिलेबस को मैं डिस्कस कर दूंगा मोटा मोटा आपसे, और सिलेबस का लिंक तो आपको मिल ही चुका होगा जो आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी है उसका ध्यान रखिएगा। पहली बात, पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी, पेपर MCQ होगा और पेपर इंग्लिश माध्यम में होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, आपका हिस्ट्री हो या फिलॉसफी हो या साइकोलॉजी हो या एजुकेशन हो या कंपैरेटिव रिलीजियस हो या कंपैरेटिव आपका फिलॉसफी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन से सवाल केवल 3 कैटेगरी से ही पूछे जाएंगे, चाहे आपका PG किसी से भी हो, मैंने पहले ही बताया, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री से। और इन तीनों ही हिस्ट्री का संबंध केवल और केवल इंडियन हिस्ट्री से है। ना ही वर्ल्ड हिस्ट्री पूछेगा आपसे और ना ही आपसे किसी राज्य की हिस्ट्री पूछेगा, इसका ध्यान रखिएगा। ओनली फॉर इंडियन हिस्ट्री पूछेगा। इंडियन हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया गया है, उसकी क्या सब कैटेगरी हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जितना समय और जितनी समझ है उतना वीडियो देखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। आपको मैं 3-4 लिंक दूंगा, PDF फाइल के लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, समय मिले तो खोल के देख लीजिएगा। उसमें एक फ़ाइल है जो मैंने नहीं, ICHR नहीं डाली है अपनी वेबसाइट पे, जिसको आप लोग उम्मीद करता हूँ देख लेंगे कि किस प्रकार के रिसर्च के टॉपिक्स को लेकर वो लोग काम करवाते हैं और क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है रिसर्च पे काम करने का, जिसको आपको तैयारी करनी है। जैसे कि आपको हिस्ट्री के अंतर्गत मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी दोनों तैयार करना है, आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पूरा तैयार करना है, आर्कोलॉजी को तैयार करना है और एपिग्राफी को तैयार करना है, अर्बन हिस्ट्री को तैयार करना है, और इसके साथ साथ आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हिस्टोग्राफी, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव हिस्ट्री, एनवायरमेंटल रिसर्च और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और हिस्ट्री एंड एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये मोटा मोटा आपको देख लेना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको सोशल साइंस एंड साइंस और इसके अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इस वाले पैटर्न को भी आपको तैयार करना है, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा जो पूर्व के क्वेश्चन पेपर हैं, आपने जो कमेंट करके पूछा था कि पूर्व के क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे, इसका समाधान ICHR की वेबसाइट और मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि ना ही मेरे पास पेपर है और ना ही ICHR की वेबसाइट पे पेपर पड़े हुए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की मैं आपसे बात कर लेता हूँ। छोटे छोटे इसमें 7-8 यूनिट दिए गए हैं, जो टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है ना। इन 10 पार्ट्स में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सारा सिलेबस आप कहाँ से कवर कर सकते हैं उसको सुन लीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री का, यदि आप बिहार के रहने वाले हैं और या फिर नहीं भी रहने वाले हैं, तो बिहार में एक एग्ज़ाम होता है BPSC का, है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। उस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की आप किताबें खरीदिएगा और उसके अंदर भी एंशिएंट हिस्ट्री की और रिलीजियस की किताबें खरीदिएगा, ठीक है। और उस रिलीजियस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म, इन 3 की पुस्तकें ज़रूर लीजिएगा। इन तीनों को लेने से आपका एंशिएंट हिस्ट्री का लगभग 40 से 30% सिलेबस कवर हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ में अगर आप हिस्ट्री के अच्छे जानकार हैं तो हिस्ट्री में एक पूरा प्री वैदिक पीरियड रहा है, जिसे आप एंशिएंट हिस्ट्री या प्री हिस्ट्री भी कहते हैं, जिसमें आपका पूरा वेद भी आएगा, उत्तर वैदिक भी आएगा और आपका उपनिषद भी आएगा, पुराण भी आएगा, और आपके जितने भी 4 वेद हैं ना, आपके 5 तो है नहीं, बुद्धिज़्म उसको 5वां भी मानता है, लेकिन 4 ही हैं, ये सब भी आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा जैनिज़्म का साहित्य और बुद्धिज़्म का साहित्य, जैन फिलॉसफी और बुद्धिज़्म फिलॉसफी भी पूछेगा। क्रिश्चियन को लेकर और सिखिज़्म को लेकर कोई सवाल नहीं करेगा, ना ही इंडियन हिस्ट्री में, ना ही एंशिएंट में, ना ही मिडिवल में, ना ही मॉडर्न में, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और चीज़, यदि आप मिडिवल हिस्ट्री से आपने अप्लाई किया है और तैयारी करना चाहते हैं इसके लिए, ठीक है, अगर आप इग्नू को समझते होंगे, इग्नू को,
तो इग्नू की हिस्ट्री की फर्स्ट और सेकेंड ईयर की बुक्स आपको देखनी है। इसके लिए इग्नू की हिस्ट्री की फर्स्ट और सेकेंड ईयर की बुक्स आपको देखनी है। कोड नंबर 131 132 है, इसका ध्यान रखिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम पे प्राप्त हो जाएंगी आपको, आपके अपने मित्रों से या इग्नू की वेबसाइट से थोड़ा सर्च करेंगे या उसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी कहीं मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। इसके अलावा मिडिवल हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी का 9th to 12th का सिलेबस कवर कर लीजिए। 9th to 12th का एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री का सिलेबस कवर कर लीजिए, और खासकर 11th और 12th की हिस्ट्री ज़रूर देख लीजिएगा। आपका मिडिवल हिस्ट्री लगभग 40 से 50% कवर हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री सबसे टफ भी है और सबसे लेंथी सिलेबस भी मिडिवल हिस्ट्री का है, क्योंकि एक रीढ़ की हड्डी होती है, चाहे वो मध्यकालीन इतिहास हो या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास हो या फिर, और सबसे अच्छी बात मुगल पीरियड है इसमें सारा। 70% मुगल पीरियड का आपको हिस्ट्री पढ़नी है और 20 से 30% आपको रिलीजियस पढ़ना है और थोड़ा सा आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। इसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आप डिस्टेंस माध्यम को जो विश्वविद्यालय हैं, भारत में कई डिस्टेंस माध्यम के विश्वविद्यालय हैं जिनकी संख्या 45 से प्लस है, उनकी वेबसाइट्स पर भी आपको हिस्ट्री से संबंधित किताबें मिल जाएंगी। हिंदी इंग्लिश में आप उनको पढ़ भी सकते हैं PDF फॉर्म में, चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की, मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट, जैन विश्व भारती लाडनू राजस्थान में, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उत्तराखंड में, महावीर विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान में। ये 4-5 विश्वविद्यालय के नाम मैंने बताए, ठीक है। इनकी वेबसाइट पर जाकर आप PDF फॉर्म में हिस्ट्री में भी मिडिवल हिस्ट्री की बुक्स को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, आपका मिडिवल हिस्ट्री कवर हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री से, यदि आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं इतिहास के पेपर से, उसके अंदर भी 4 कैटेगरियाँ होती हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न। तो वहाँ आप एंशिएंट और मिडिवल का जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको सॉल्व करिएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं आपका ICSR का मिडिवल का जो अगर पेपर आपने भरा है काफ़ी कवर कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री वाले पेपर पे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में 45 के बाद भी है, और इसी मॉडर्न हिस्ट्री वाले पेपर में आपको एक नई चीज़ पढ़नी पड़ेगी जो एंशिएंट और मिडिवल में नहीं है, वो है रिसर्च, शोध। और उसके अंदर ही पढ़नी पड़ेगी आपको रिसर्च मेथोलॉजी, और साथ साथ पढ़नी पड़ेगी आपको हिस्टोग्राफी। इसका भी है, हिस्टोग्राफी एंशिएंट और मिडिवल में भी है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री वाले पेपर में ज़्यादा है हिस्टोग्राफी, इसका ध्यान रखिएगा। तीनों उसकी कैटेगरियों को आपको समझना होगा, चाहे आर्कोलॉजी की हो, चाहे लिटरेचर की हो, चाहे आपके जो यात्री आए थे भारत में उनको लेकर हो। और लिटरेचर के अंतर्गत अलग अलग धर्मों का लिटरेचर है, उसको ध्यान में रखते हुए दिमाग में डालिएगा, इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। और ख़ासकर जब हिस्टोग्राफी आप पढ़ेंगे ना, तो हिस्टोग्राफी में 2 चीज़ बड़ी दिक्कत करती है लोगों को, एक व्यक्ति का नाम और टाइम पीरियड। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके बाकायदा ऐसे आएंगे, कुछ अच्छे उसमें इतिहासकारों के नाम दिए होंगे या हो सकता है उनकी किताबों के नाम हो, आपसे टाइम ड्यूरेशन पूछेंगे। कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, टाइम ड्यूरेशन आ सकता है, रिसर्च की बुक्स का कॉम्बिनेशन आ सकता है, किसी बुक्स का कोट आ सकता है, ये सब आएगा मॉडर्न हिस्ट्री में। एंशिएंट और मिडिवल में नहीं आएगा। मिडिवल हिस्ट्री में आपका, मैंने एक चीज़ भूल गया, एंशिएंट हिस्ट्री में आर्कोलॉजी अगर बताया हो, पुरातत्व, इसको लेकर मस्त तैयार कर लीजिएगा। और एंशिएंट हिस्ट्री में ही एक टॉपिक और होता है अभिलेखों का या शिलालेखों का, ताम्रपत्रों का, इसको भी देख लीजिएगा, स्थापित कला के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। अब आपको ये सारा सिलेबस पढ़ना कहाँ से है, डिटेल में कुछ किताबें बता रहा हूँ पब्लिशर के साथ, नोट कर लीजिए, मिल जाए तो पढ़ लीजिएगा, मुझसे तो मांगिएगा मत, ना ही पैसों में ना ही फ्री में। UPSC का मेंस हिस्ट्री की किताबें परचेज कर लीजिए, नहीं तो PDF देख लीजिए। UGC नेट का जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, गांधी का जो पेपर होता है कोड नंबर 80 या 60 होगा, उसकी किताब देख लीजिए। UGC नेट का हिस्ट्री यानी कि इतिहास, UGC नेट का सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, UGC नेट का आर्कोलॉजी जिसमें आर्काइव भी आएगा, आर्कोलॉजी भी आएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट भी आएगा, मानवाधिकार भी आएगा, ट्रैवल स्टडीज़ भी आएगा, और उसमें एंथ्रोपोलॉजी भी आएगा, ठीक है। और यदि आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं UG में, तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री को बहुत हेल्प मिलेगी समझने के लिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। और UGC का एंथ्रोपोलॉजी का पेपर भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा UGC नेट में 3 पेपर और होते हैं, उसके सिलेबस को भी आप देख लीजिएगा और तैयारी करिएगा। एक उसमें होता है कंपैरेटिव रिलीजियस का पेपर, एक उसमें पेपर होता है कंपैरेटिव लिटरेचर का पेपर,
एक रिलीजियस, एक लिटरेचर और एक उसमें पेपर होता है, मैंने आपको पहले बताया, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और गांधी और पीस स्टडी का। ये 3 पेपरों की आप तैयारी करेंगे यूजीसी नेट के तो आपका एंशिएंट और मिडिवल अच्छे से तैयार हो जाएगा। और एक नया सब्जेक्ट इस साल इंक्लूड हुआ है, मैटर तो उसका नहीं मिलेगा, जो है हिंदू स्टडीज़। हिंदी नहीं, हिंदू स्टडीज़, ठीक है। और यदि आप हिंदी के विद्यार्थी रहे हैं ग्रेजुएशन में, तो उसका जो पेपर सेकंड है उसके अंदर जो मध्यकालीन भारत है, जिसमें भी दो कैटेगरी है, भक्ति काल और रीति काल, उसको भी देखेंगे तो आपका लिटरेचर वाला पोर्शन मिडिवल हिस्ट्री से कवर हो सकता है। क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री में बहुत से हिंदी के लेखक लेखिकाओं की रचनाओं के बारे में और लेखक के बारे में भी सवाल जवाब आपसे पूछे जाएंगे। खासकर जो वहाँ का रेनेसा मूवमेंट रहा था, पूरा सूफी मूवमेंट रहा था, पूरा भक्ति मूवमेंट रहा था, चाहे वो फेमिनिज्म के दृष्टिकोण से हो या पॉलिटिकल के दृष्टिकोण से हो या फिर पॉलिटिकल डिस्कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट एंड मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से हो, ये सारे सवाल जवाब आपको मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ने को देखने को मिलेंगे ICHR JRF के इस एग्ज़ाम में। इस बात का ध्यान रखिएगा। और कुछ ज़रूरी बातों के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री को इसीलिए भी कवर करिएगा मूल रूप से क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत लंबा टाइम पीरियड है, लेकिन सिलेबस बेहद कम है। सबसे इजी और सबसे छोटा सिलेबस किसी का है तो मॉडर्न हिस्ट्री का है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन इस मॉडर्न हिस्ट्री वाले में लिखा बहुत गया है, लेकिन सिलेबस में कम शामिल किया गया है। और जब चीज़ें छोटी होती हैं या नज़दीक होती हैं, उनका सलूशन उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। हिंदी का एक कोट है, एक कवि हैं सतसई की दोही है, रैदास का है इसमें कि सतसैया के दोहे ऐसे जियो नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। जितना छोटा है उतनी तकलीफ़ होगी और जितने विकल्प कम होंगे आपके पास, उसका यूज़ करना उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप सभी को शुभकामनाएं हैं, अपनी तैयारी कीजिएगा और नई डेट जैसे ही आएगी एग्ज़ाम की आपको बता दिया जाएगा क्योंकि एडमिट कार्ड और एंट्रेंस की डेट दोनों ही बदल गई हैं। और जो भी कुछ अपडेट आएगा आपको आपकी वेबसाइट जो यूजीसी की इसकी ICHR की है यहाँ मिल जाएगा। ईमेल आईडी पर कोई मैसेज या आईडी कार्ड आपको नहीं भेजा जाएगा, इसका ख्याल रखिएगा। हो सकता है आपके मैसेज पे मैसेज ज़रूर आए, संभावित है, इसका भी ख्याल रखिएगा। और जो भी लिंक मेरे पास है मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। ICSSR की जो स्कॉलरशिप आई है JRF की, SRF की, उसकी बात करेंगे। तो यदि आप PhD के स्टूडेंट हैं, बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं या ट्रांसजेंडर हैं, आप डिस्टेंस से या रेगुलर से PhD कर रहे हैं या कर रही हैं, उस स्कॉलरशिप को फ़ायदा आपको मिलेगा 5 साल के लिए। अच्छी खासी 15-20 लाख की रकम मिलेगी आपको। उस वीडियो को देखना हो तो देखिएगा, कुछ सवाल हो उसको लेकर तो वो करिएगा। रिसर्च प्रपोजल एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न आपको बताऊंगा अगले वीडियो में ICSSR का। और इस वीडियो में दी गई जानकारी को लेकर कोई समस्या, सवाल, जिज्ञासा, डाउट, कोई कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व आपके मन में, दिल में, दिमाग में हो, उसको पूछ लीजिएगा। और मेरे लिए कोई सुझाव हो आपके पास तो उसका भी तहे दिल से है स्वागत। अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का और पुस्तकालय का रखिएगा ख्याल। समय बेहद नाजुक है, कल उसके साथ हुआ है, आज मेरे साथ होगा, ना जाने कल आपके भी साथ हो जाए। जय हिंद, सलाम।